Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC. रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल। ये जो एल है ना, ये सोर्स का नाम है, ठीक है, नेम है। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन स्केल placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया और इस प्लेन मिरर पर ये सोर्स है आपका, इससे लाइट इंसिडेंट हुई है। इस सोर्स का नाम है एल, सोर्स एल, और ये इंसिडेंट रे, और ये कितनी दूरी पर है सोर्स से, मिरर से एक्स डिस्टेंस पर है, ऐसा बोला गया है। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम R1 बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को। तो देखो इस जगह पर एक स्केल है बेटा, ऐसे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे पर जब ये लौट के आएगी तो यहाँ एक स्पॉट बनाएगी बेटा। तो इनिशियल स्पॉट तो यहाँ पर है एक, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम मिरर को रोटेट कर दें थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, तो मैंने मिरर को इस जगह से थीटा एंगल से घुमा दिया, ठीक है। मैंने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया, तो मैंने मिरर को थीटा एंगल से ऐसे घुमाया है बेटा। दैट मीन्स मैंने देखो मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया है। तो एक प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, जब हम मिरर को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा एंगल से सेम सेंस ऑफ रोटेशन में घूमती है। सेम सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब अगर मिरर को तुमने थीटा एंगल क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, बट डबल एंगल से घूमेगी। अगर ये थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी टू थीटा से। इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, तो ये मिरर को रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घुमा दो टू थीटा से बेटा। ये रिफ्लेक्टेड रे, पहले रिफ्लेक्टेड रे ये थी मिरर को घुमाने से पहले। जैसे ही मिरर को घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूमी, दैट मीन्स ये ऐसे घूमी। देखो मिरर का सेंस ऑफ रोटेशन और इसका सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, टू थीटा एंगल से घूमती है। एक आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में कि अगर ये प्लेन मिरर है, प्रूफ भी कर सकते हैं पर मैं प्रूफ नहीं करूँगा अभी। अगर इस प्लेन मिरर पर हम एक रे इंसिडेंट करें, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना लूँ। अगर ये एंगल आपका इंसिडेंस एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इसे मैंने R1 कह दिया, सेम एंगल से होगी। ये I है तो ये भी I। अगर मैं इस प्लेन मिरर को अब थीटा एंगल से घुमा दूँ, प्लेन मिरर को अगर मैं थीटा एंगल से घुमा दूँ, मैंने ये प्लेन मिरर घुमा दिया, ये देखो ये प्लेन मिरर मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमाया है क्लॉकवाइज थीटा। तो और इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए, ये इंसिडेंट रे फिक्स रखें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो रोटेट करती है इस प्लेन मिरर कितने एंगल से घुमाया, थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी टू थीटा से। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा उसका, जो मिरर का सेंस ऑफ रोटेशन है ये क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, लेकिन कितना घूमेगी, डबल घूमेगी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे थी इनिशियल, ये टू रिफ्लेक्टेड रे है फाइनल। इंसिडेंट रे फिक्स कर रखी है, ये आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसी प्रॉपर्टी से मैंने ये किया है। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो स्पॉट है ऑफ लाइट का फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई ऑन द स्केल। जो स्केल, यहाँ पे एक स्केल बताया उसने क्वेश्चन में कि द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। ये सोर्स है, ये स्केल है बेटा आपका,
ये स्केल, ठीक है। तो ये पहले इंसिडेंट रे डाली, रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, स्पॉट ये था, फिर मिरर को थीटा एंगल से घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमी तो स्पॉट यहाँ पे पहुँच गया। तो कितना मूव हो गया, स्पॉट मूव कितना किया, स्पॉट मूव किया y, ठीक है। तो ये स्पॉट यहाँ से ऐसे मूव कर गया y डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। एंगल थीटा की वैल्यू पूछा है, तो इसमें आप tan थीटा लगा दो, tan टू थीटा इज इक्वल टू ये tan टू थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो y अपॉन x। सिंस एक प्रॉपर्टी हम जानते होंगे कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है स्मॉल एंगल थीटा। अगर थीटा एक स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं, लेकिन ये तब लिखते हैं जब थीटा रेडियन में हो, डिग्री में मत लिख देना बेटा। साइन थीटा थीटा के बराबर, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए। दूसरा, टेन थीटा भी थीटा, लेकिन थीटा किस में, रेडियन में। तीसरा, एक इसमें कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा की वैल्यू थीटा, वो सॉरी 1, सर ये क्या हो गया कॉस थीटा की वैल्यू 1 क्यों, थीटा क्यों नहीं बेटा? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू +1, तो 0 डिग्री छोटा ही एंगल तो है। अब कॉस 1 डिग्री कर दोगे तो थोड़ा सा एंगल बढ़ गया 0 से 1, तो 1 डिग्री भी तो छोटा एंगल है, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन एंगल बढ़ाओगे तो 0 से कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा, इसीलिए यहाँ पे थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए। ये भी रेडियन में, कॉस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है बस, केवल। बाकी के सब थीटा, टेन थीटा हुआ थीटा के बराबर, साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉट थीटा थीटा के बराबर, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन टू थीटा को हम 2 थीटा ले सकते हैं, लेकिन 2 थीटा रेडियन में होना चाहिए। कैसे ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिए आप 2 थीटा, टेन टू थीटा की जगह पे इज इक्वल टू y अपॉन x, देन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 2x। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो ए होनी चाहिए, y अपॉन 2x। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।